मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के परम भक्ति अधिकार की जो प्रथम गाथा 134 उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है और गुरुदेव के व्याख्यान के आधार से अपना अभी 204 पेज पर जहाँ से टीका पर गुरुदेव श्री की चर्चा प्रारंभ हुई है वहाँ से अपन देखते हैं। यह रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है। यह है ना कि चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत, चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत कौन है कि तीव्र मिथ्यात्व कर्म, यानी तीव्र मिथ्यात्व कर्म उसकी प्रकृति से प्रतिपक्ष वह रत्नत्रय है। ऊपर कहा था ना कि यह रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है। तो रत्नत्रय का स्वरूप बताने के लिए अपन ने कल भी चर्चा की थी कि ये एक ऐसी शैली ली कि अनादि से यह जीव जिस संसार परिभ्रमण में पड़ा हुआ है वो जो रत्नत्रय स्वरूप भाव है वो अनादि संसार के परिभ्रमण के कारण से विपरीत है, यानी मुक्ति के कारण रूप है। और मिथ्यात्व भाव, भ्रांति और पर में सावधानी का भाव, यह जो भाव है वो खरेखर संसार के कारणभूत है। अभी संसारी जीवों को अनादि मिथ्या दृष्टि को यह बात ख्याल करा देते हैं कि यह जो अभी तक तुम्हारा संसार में चार गति में परिभ्रमण चल रहा है उसका कारण वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रांति का भाव है। उस भ्रांति के कारण से यह संसार में परिभ्रमण चलता आया है। तो इससे छूटने का कोई उपाय है कि हाँ, इस भ्रांति से विपरीत निभ्रांत परिणति यानी अपने चैतन्य स्वरूप के श्रद्धान, भान और आचरण रूप जो शुद्ध रत्नत्रय है वो मुक्ति का कारणभूत भाव है। उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। देखो, मिथ्यात्व प्रकृति से प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष नाम विरुद्ध निज परमात्म तत्व के, निज परमात्म तत्व जो आनंद कंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद ऐसा परमात्मा कौन? अपनी बात है। यह चैतन्य पदार्थ जो मैं हूँ, जो मेरी सत्ता है और इस सत्ता का स्वरूप तो आनंद कंद है। कंद शब्द है ना चंद्रेश भाई, कंद शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे शकर कंद, तो जिसमें मिठास ही मिठास, यानी उस शकर कंद में
एक सुई भी चुभाओ और उस सुई के साथ जितना कंद का भाग आएगा उसमें क्या होगा? मिठास। ऐसा यह चैतन्य परमात्मा असंख्य प्रदेश विस्तार वाला आनंद कंद है। यह ज्ञाता दृष्टा चैतन्य पदार्थ आनंद कंद है। तो यह निज परमात्म तत्व जो आनंद कंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद ऐसा परमात्मा, इसकी सम्यक श्रद्धा, सम्यक नाम सच्ची, श्रद्धा माने प्रतीति, प्रतीति नाम अहम। ये जो अपना आनंद कंद भगवान आत्मा निज स्वरूप वस्तु, ये आनंद कंद के आलम्बन से इसकी प्रतीति जो उपजी, प्रतीति किसे कहा राकेश भाई? कि ये इसमें आप रूपता, अनादि से मिथ्यात्व की तीव्र मिथ्यात्व है, लिखा ना इसमें, अनादि से जो तीव्र मिथ्यात्व है उसमें क्या चल रहा है कि जो राग का वेदन है ना, वो मैं हूँ, ऐसी भ्रांति और विपरीतता चलती है। और सम्यक श्रद्धा क्या कहलाई? कि राग में आप रूपता की प्रतीति से विपरीत अपने चैतन्य आनंद कंद निज परमात्म तत्व की प्रतीति, उसकी श्रद्धा, उसमें अहम, उसकी आप रूप स्वीकारता। एक पॉइंट हुआ। फिर कहा इसका सम्यक अवबोध यानी कि ज्ञान। सम्यक अवबोध माने जैसा इसका स्वरूप है वैसा ही स्वाद रूप भाव अपनी उपयोग परिणति में संचेतन रूप होना, इसका नाम है सम्यक अवबोध। कोई कहे कि हम तो आत्मा के स्वरूप को बराबर जानते हैं, समय सार आदि ग्रंथों से, सिद्धांत आदि अनेक ग्रंथों से हम इस आत्मा के स्वरूप को बराबर जान गए हैं, कोई हमारे जानकारी में खोट नहीं है। लेकिन भाई साहेब वह जानकारी में खोट है कि नहीं, यह बात तो हम बाद में निर्णय करेंगे। पहले तो यह बताओ कि जैसा इसका स्वरूप है, जैसा इसका स्वाद है, वैसा ही स्वरूप के अनुभव रूप दशा है कि नहीं? जैसा स्वरूप है वैसे संचेतन आस्वादन रूप अनुभव दशा का होना, उसका नाम सम्यक अवबोध या सम्यक ज्ञान है। बात काय की चलती है कि शुद्ध रत्नत्रय की बात चलती है। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद कंद है ना, अभी कहा आनंद कंद है, तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु, उसको यदि आस्वादन करे, उसका आलम्बन ले, उसको ज्ञान का विषय बनाए, तो परिणति में आनंद आना चाहिए। यदि आकुलता का ही वेदन है, भले वह आकुलता मंद हो तो भी वह आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्मा का अनुभव, वो शक्कर खाए और मुंह मीठा ना होए तो शक्कर खाई नहीं। शक्कर खाई, कुछ खाया और कहा कि हमने तो शक्कर खाई है, मुंह मीठा हुआ है आपका? नहीं हुआ तो नहीं खाइए। ऐसे यह चैतन्य परमात्मा जो आनंद कंद है, ये शब्द होते हैं ना, जो शब्द होते हैं उसमें भाव अंदर रहता है। वो भाव ऐसे क्या हो जाता है, थोड़ा कहने में आ रही है बात, कह देते हैं, थोड़े से बात बेबाकी से कह देते हैं। कई शब्द अपने इतने परिचय में आ गए हैं कि वे शब्द सुनते हमें उसका जो भाव है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं जाता और वह शब्द शब्द जैसा आगे बढ़ जाता है। जैसे
मैं ज्ञायक हूँ, चिदानंद नित्यानंद निर्मलानंद टंकोदकीर्ण शाश्वत एक रूप स्वभाव हूँ। अब ये शब्दों से इतना परिचय हो गया सुन सुन के कि उनमें जो भाव आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा कहना चाहते हैं वो भाव तक हमारा लक्ष्य नहीं जाता, शब्द पे रह जाता है। आनंद कंद, तो आनंद कंद जो है, अब आनंद कंद तो उसे कहेंगे कि जिसका लक्ष्य करके उस वस्तु को विषय बनाए और आनंद आए आए और आए ही, ना आए तो वह विषय नहीं। तो कहते हैं सम्यक अवबोध यानी कि ज्ञान और सम्यक आचरण स्वरूप, यानी इस चैतन्य परमात्मा आनंद कंद वस्तु में उपयोग की एकाग्रता से उसमें रमणता का जो भाव है उसको सम्यक आचरण कहा। तो शुद्ध रत्नत्रय कहा ना, शुद्ध रत्नत्रय। शुद्ध क्यों कहा कि शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से उपजने वाली जो रत्न राशि है, और उसको तीन कहा। तो तीन में कौन कौन आया कि सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान नाम सम्यक अवबोध यानी स्वरूप संचेतन, और सम्यक आचरण माने स्वरूप में रमणता की वृत्ति। इसका नाम रत्नत्रय है, इसका स्वरूप यहाँ कहा। देखो आचरण, आचरण लिया ना, रत्नत्रय में क्या क्या आया योगेश भाई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यानी आचरण। तो आचरण लिया तो कितने ही कहते हैं कि समकिति को चौथे गुण स्थान में, समकित कब उत्पन्न हुआ? गुण स्थान की परिपाटी में कहेंगे तो चौथे गुण स्थान। और आस्वादन की परिणति से या उसकी तरफ से कहेंगे तो जब स्वरूप का आस्वादन हुआ वो सम्यक दर्शन वहीं होता ना, श्रद्धान या सम्यक प्रतीति, उसको चौथा गुण, उसको समकिति कहा। गुणस्थान की परिपाटी में चौथा गुणस्थान कहा। तो कोई कहता है कि समकिति को चौथे गुणस्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता, पांचवे में भी शुद्ध उपयोग नहीं होता, छठवे वाले मुनि को होता है। तो ये बात कही, ये आचार्यों ने भी कही है, लेकिन किस अपेक्षा से कही है कि मुनि की योग्य भूमिका वाला तीन कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति और वीतराग परिणति वाला स्वरूप आचरण के आचरण रूप शुद्ध उपयोग जो कहा वह मुनि को होता है। तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाला वीतराग परिणति वाला स्वरूप के आलम्बन से उपजा हुआ वह शुद्ध उपयोग जो सातवें गुण स्थान में मुनिराज को होता है, उस शुद्ध उपयोग वाला आचरण वह मुनि को ही होता है, वो चौथे पांचवें वाले को नहीं होता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि चौथे में ही नहीं होता है। यदि चौथे में नहीं होता है तो पवित्र समकित कहाँ से आया? शुद्ध रत्नत्रय में, शुद्ध रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है, आई ना बात। तो वह पवित्रता रत्नत्रय में सम्यक श्रद्धान और सम्यक अवबोध नाम स्वरूप संचेतन की पवित्रता बिना स्वरूप आचरण के कैसे आई? हाँ, मुनि की मुख्यता से। हाँ वो ठीक है। हाँ नीचे लिया गुरुदेव ने अभी कि जो मुनि के योग्य है उसको लेना, जो कहा ना सातवें गुण स्थान में ही शुद्ध उपयोग है अथवा मुनि को ही शुद्ध उपयोग है, वो मुनि की भूमिका वाला। अब मुनि की भूमिका वाला शुद्ध उपयोग
क्षण क्षण में जो अपने स्वरूप में अंदर डुबकी मारते हैं, वो उपयोग चौथे में नहीं है, वैसा आचरण नहीं है, वह चारित्र नहीं है। लेकिन चारित्र ही नहीं है ऐसा होता नहीं। अभी देखो आगे क्या कहते हैं कि ये तो मुनि के योग्य शुद्ध उपयोग होता है, लेकिन चौथे पांचवे के ये योग्य शुद्ध उपयोग चौथे पांचवे में होता है। चौथे में एक कषाय की अभाव रूप वीतरागता के साथ वर्तता शुद्ध उपयोग, पांचवे में 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में वर्तता हुआ शुद्ध उपयोग उनकी भूमिका के योग्य होता है। फिर कहते हैं, देखो दोबारा से उसी चर्चा को, चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष यानी कि विरुद्ध, तो क्या कि निज परमात्म तत्व के भक्ति में पहले परमात्मा बीतराग और केवली न लिए लो। भक्ति अधिकार है, नियम सार जी परमागम ग्रंथ, अध्यात्म परक चरणान योग का ग्रंथ, इसमें भक्ति की चर्चा आचार्य परमात्मा प्रस्तुत करते हैं और उसमें पहले में पहले फरमाते हैं कि यह स्वरूप के ये निज परमात्मा की शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणामों से भजन करना, इसे भक्ति कहा है ना। पहले वीतराग परमात्मा की भक्ति न ली, केवली की न ली, सिद्ध की लेंगे आगे की गाथा में व्यवहार भक्ति कहकर। व्यवहार विकल्प, ये विकल्प रूप भक्ति है ना। व्यवहार भक्ति, भक्ति नहीं पर भक्ति कहा, क्यों कि वहाँ पर वो महात्मा और महिमा है विकल्प रूप। किसकी? सिद्ध परमात्मा की। अरिहंत की भी है, पर यहाँ जो कही गई है अगली गाथा में सिद्ध की कही गई है। हाँ, उसको कहा सिद्ध की, व्यवहार से सिद्ध भक्ति निर्वाण भक्ति है, ऐसा कहा अगली गाथा में। लेकिन निर्वाण होता है उससे ये नहीं कहा, निर्वाण स्वरूप सिद्ध की भक्ति है। आएगी चर्चा। देखो, परमात्म तत्व में सम्यक श्रद्धान श्रावक को भी परम तत्व का सम्यक श्रद्धान है, इसको भी अवबोध यानी सम्यक ज्ञान यानी स्वरूप का आस्वादन संचेतन है, और इसको भी सम्यक आचरण स्वरूप। देखो अभी के आचार्य है ना, ये क्या कहते हैं, चौथे गुण स्थान में अनुभूति नहीं होती है ना, नाम भी लिखा है इसमें तो। अनुभूति 7वें में होती है। अनुभूति ही नहीं, संवर का जन्म ही ना हुआ तो निर्जरा कहाँ से आई, और निर्जरा नहीं तो तप कहाँ से आया। और निर्जरा नहीं तो चारित्र क्या, मोक्ष मार्ग क्या। संवर के साथ मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, और संवर के साथ नियम से निर्जरा होती है। निर्जरा माने कर्मों की निर्जरा तो निमित्त की कथा है, शुद्धि की वृद्धि उसका नाम निर्जरा है। गुरुदेव फरमाते ना, निर्जरा में 3 बिंदु, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना और निमित्त में कर्मों का खिरना। तो निमित्त वाले को तो छोड़ दो, वो तो अन्न द्रव्य की कथा स्टोरी। यहाँ तो शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धता का टलना, तो शुद्धि उत्पन्न ही नहीं हुई है तो वृद्धि कहाँ से लाओगे संजय भाई, बताओ। हाँ, ये आगम विरुद्ध बातें करके लोगों को बरगलाने का जो काम है उसमें बहुत अवर्णवाद होता है। जो वस्तु तत्व है, जैसा है, जितना है उतना कहो। अपनी भूमिका की पुष्टि के लिए जिस जिनवाणी और जिन तत्व के साथ किसी प्रकार का भी हेर फेर करना महापाप का परिणाम है, अनंत केवलियों का अवर्णवाद है। भाई साहब बहुत कठिन है। आप और हम और सब इतने वर्षों से पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा
जो स्पष्टीकरण आ रहा है, एक एक गाथा सूत्र का, एक एक श्लोक उसकी टीका का, उसमें आप बताओ कि कभी ऐसा हुआ हो कि आज जो बात कही गई हो अगले दिन या अगले साल वो बात कट गई हो या उसका उल्लंघन हो गया हो या दूसरी कोई नई बात आ गई हो। नहीं हुआ ना। ये बात ही इसमें यही बात सिद्ध कर देती है कि ये जो चर्चा है ये आगम अनुसार सर्वज्ञ भगवान के आड़तिया आचार्य भगवंतों द्वारा कही गई, उनके सम्यक तात्पर्य को प्रस्तुत करने वाली है, ऐसी है। एक एक शब्द, एक एक शब्द। कोई ने कभी कोई प्रश्न पूछा, उसका जवाब अपने विवेक से आता है, वैसा कहकर के भी ये कहा हमने ये बात अभी जिनवाणी में देखी नहीं है। स्पष्ट कहा, जो देखी है सो कही है। यहाँ कहते हैं निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण स्वरूप श्रावक और मुनि दोनों को, दो लिए ना इसमें टीकाकार मुनिराज ने भी, शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का। अब देखो भक्ति किसे कहा? शुद्ध रत्नत्रय, सम्यक निश्चय, शुद्ध परम पारिणामिक स्वभाव, इसकी श्रद्धा, इसका ज्ञान, इसका परिणमन। परिणमन नाम उसमें लीनता, एकाग्रता, रमणता, उसमें चरना, रहना, ठहरना, इसका नाम चारित्र। ये शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन, भजन शब्द की अपन ने कल बात की थी, भजना, भजन शब्द है ना, तो भजन शब्द भक्ति संगीत गीत से नहीं कहते, वो तो गीत में भजते हैं ना, तो भजन नाम पड़ गया। भजना माने उसको ही बारंबार विषय बनाना, इसका नाम भजन। उसी को बारंबार विषय बनाना, इसका नाम भजन। तो सम्यक श्रद्धान, सम्यक अवबोध और स्वरूप के लीनता रूप परिणमन द्वारा इस निज परमात्म तत्व, इस आनंद कंद को विषय बनाना, ये इसको भजन है, ये इसका भजन है, ये इसकी भक्ति है। हाँ, अंतर परिणाम है। बाह्य में जो भक्ति कही जाती है वो विकल्पात्मक है। वो विकल्पात्मक भक्ति में वो विकल्पों की एक कहानी दूसरी है कि विकल्प का एक सिस्टम है कि वो एक सर का नहीं चलता, उसकी वह विविधता को ही प्राप्त होता है। और यह स्वरूप में लगने वाली जो उपयोग की लीनता रूपी धारा है, वो एक ही विषय को आलम्बन करती हुई वह एक ही भाव रूप होती है। शुद्ध पवित्र, शुद्ध पवित्र, एक रूप, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद सा, ये भक्ति है। देखो, निज परमात्म तद मिथ्यात्व से विरुद्ध, ये रह गई पंक्ति, शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। मिथ्यात्व से विरुद्ध निज परमात्म तत्व के, निज परमात्म तत्व का सम्यक दर्शन नाम श्रद्धा, सम्यक ज्ञान नाम उसका अवबोध संचेतन अनुभव, और सम्यक आचरण स्वरूप नाम उसकी लीनता। यहाँ तो आचरण शब्द लिया है, लिया के ना लिया। और श्रावक को भी आचरण होता है, ये आचार्य परमात्मा कुंद कुंद देव और 1000 वर्ष पहले हुई टीका मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यहाँ फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? श्रावक को भी आचरण, आचरण किसे कहा? चारित्र को। चारित्र किसे कहते हैं? शुद्ध उपयोग को। इसमें कोई आशंका तो नहीं मुन्ना लाल जी भाई साहब। चारित्र किसे कहते हैं? आचरण।
स्वरूप लीनता को चारित्र कहते हैं, विकल्पात्मक वृत्ति को आचारित्र कहते हैं, और विकल्प में मोक्ष मार्ग मानता है उसे मिथ्या चारित्र कहते हैं। तीनों बात आई कि नहीं आई? चारित्र, आचारित्र, मिथ्या चारित्र। स्वरूप में लीनता का जो शुद्ध उपयोग रूपी, इसको एक निज परमात्म तत्व को विषय बनाकर उपयोग की एकाग्रता की जो धारा है, यह आचरण है, इसका नाम चारित्र है। और जितनी विकल्पात्मक वृत्ति है, भले वह शुभ भाव रूप है, प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन वाली है, व्रताधिक रूप परिणाम वाली है, वह आचारित्र है। महाव्रत का परिणाम आचारित्र है और स्वरूप की लीनता वह चारित्र है। समझ गए? महाव्रत को क्या कहना, चारित्र के आचारित्र? महाव्रत का परिणाम आचारित्र है और स्वरूप लीनता वह चारित्र है, और महाव्रत को चारित्र मानना मिथ्या चारित्र है। आचरण शब्द लिया। श्रावक को भी आचरण होता है, चारित्र होता है, ऐसा यहाँ कहते हैं, आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। देखो दूसरे स्थान पे आता है, अब वो बात भी सुन लो। जयचंद्र लिखा ना, वो जयसेन स्वामी बोला, जयसेन स्वामी, जयसेन स्वामी की टीका में क्या लिखा है कि श्रावक को शुद्ध उपयोग नहीं होता। समझना, घबराना नहीं, आराम से समझना। अभी अपन किसकी कौन सा सूत्र पढ़ते हैं? अपन पढ़ते हैं 134 नंबर का सूत्र, परम भक्ति अधिकार नियम सार परमागम, आचार्य कुंद कुंद देव, जो इस कली काल में सर्वज्ञ कहे जाते हैं, उनके द्वारा विरचित, उनके द्वारा रचित यह 134 नंबर का सूत्र है। और इसमें क्या फरमाया है देखो, हरि गीत पढ़ता हूँ मैं पकड़ना क्या है कि आचार्य भगवान कौन क्या कह रहा है और किस अपेक्षा से कहाँ कथन है, वो पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। पेज नंबर 203, हरि गीत पढ़ना। श्रावक श्रमण सम्यक्त ज्ञान चारित्र निभक्ति करे, निर्वाण नीचे भक्ति तेने, एम जिन देवो कहे। लो, आचार्य कुंद कुंद भगवान 2000 वर्ष पहले कली काल सर्वज्ञ वे फरमाते हैं, श्रावक सम्यक ज्ञान चारित्र की भक्ति करते, श्रमण भी दोनों लिए, श्रावक श्रमण सम्यक्त ज्ञान चारित्र की भक्ति करें, ये भक्ति निर्वाण की भक्ति है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। उन्होंने भी साक्षी रखी, साक्षात सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी सीमंदर स्वामी की साक्षी रख के कहते हैं कि ऐसा जिनदेव कहते हैं। ठीक है, फिर टीकाकार मुनिराज हुए पद्म प्रमलधारी देव, उन्होंने भी यही बात की। तो यहाँ क्या बात की गई 134 नंबर के सूत्र में कि श्रावक को भी आचरण रूप भक्ति वर्तती है, यही कहा गया ना। अब अपन कहाँ चलते थे, देखो पेज नंबर अपना था 204 नीचे। जयसेन स्वामी क्या कहते हैं, वे फरमाते हैं कि श्रावक को शुद्ध उपयोग नहीं होता। अभी कुंद कुंद आचार्य ने जिनदेव की साक्षी से क्या फरमाया कि श्रावक को शुद्ध रत्नत्रय रूप भक्ति होती है, फरमाया। अभी अपन समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। जयसेन स्वामी ने कहा श्रावक को शुद्ध उपयोग नहीं होता, ले एक आचार्य दूसरे आचार्य के विरोधी हो गए, समझ का फेर है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं जयसेन स्वामी कि भैया जो मुनि को शुद्ध उपयोग है वैसा शुद्ध उपयोग श्रावक को नहीं होता, ये कहना है। अभी अपन चर्चा कर चुके हैं उसकी।
मुनिराज को 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली शुद्ध परिणति वीतरागता के साथ वर्तने वाला शुद्ध उपयोग होता है, और श्रावक को 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता के साथ रहा हुआ वह स्वरूप आलम्बन वाला शुद्ध उपयोग आचरण चारित्र वहाँ होता है। अब यहाँ कहा कि श्रावक को नहीं होता, कौन सा नहीं होता? कि जो मुनियों को होता है वो नहीं होता। आई बात स्पष्ट समझ में निर्देश भाई, है ना? लेकिन इसके लायक जो है, किसके लायक? श्रावक के लायक जो है ऐसा आचरण रूप उपयोग उसको होता है, चारित्र उसको होता है। आचरण रूप शुद्ध उपयोग की बात है यह। इस आचरण में शुद्ध उपयोग रूप शब्द है। आचरण किसे कहा? स्वरूप में चरणना, चरना नाम रमना, ठहरना, लीनता, एकाग्रता, ये उसका तल्लीनता कहो, लीनता कहो, एकाग्रता कहो, ये सब चारित्र का भाव है। आगे नीचे देखो, निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण स्वरूप, किसको? कि दोनों को, दोनों नाम श्रावक और साधु। श्रावक को ये होता है, ले अभी सुनो, अब जरा दूसरे एंगल से समझो। ये श्रावक को होता है, क्या होता है? श्रावक को शुद्ध उपयोग रूप आचरण श्रावक को होता है, और नहीं तो वो श्रावक ही नहीं होता। अब इस वाले दृष्टिकोण से लिखा ना, गुरुदेव श्री ने फरमाया, नहीं तर कोई श्रावक होता नहीं, जिसके शुद्ध उपयोग रूप भाव नहीं, जिसके शुद्ध परिणति की 2 कषाय की अभाव रूप धारा नहीं, वो श्रावक नहीं। जिसको अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण नहीं, यह श्रावक ही नहीं है। हाँ, वो होता ही है उतना। वो तो जितनी स्थिरता बढ़ती जाती है, अंतराल कम होता जाता है और लीनता बढ़ती जाती है, ऐसा ही है। देखो, जिसको अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण नहीं, ये श्रावक ही नहीं, ये कौन कहलाता? बाड़े का सावज कहलाता है। कठिन लगे बात भाई, है? सावज क्या ना, सावज माने शेर, शेर होता शेर का बच्चा। श्रावक नहीं है वो, सावज कह दिया उसको। बाड़े का माने नाम धराऊ। ये तो है नहीं, अपने आसपास आपको जानने देखने में आते होंगे, हमको भी आते हैं। हमारी 4 प्रतिमा, हमारी 5, हमारी 6, हमारी 3, हमारी 8, कोई 9 वाले, कोई 10 वाले। ये कौन है? बिना सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण के ये कौन है? सावज हैं, श्रावक नहीं। खरी बात है। देखो, कठिन लगे, एक एक बात में फर्क है भाई साहब। पद्म प्रमलधारी देव को कहने में शब्द कम पड़ते हैं। किस रीति से कहना इस प्रभु को? ये प्रभु है ना, ये प्रभु कैसा है कि यह आनंद कंद है। इसके बस 2 बातें याद रखो, उसकी ही महिमा में ये तेरी नाव तर जाएगी। यह चैतन्य महाप्रभु ज्ञाता दृष्टा जानने वाला देखने वाला आनंद कंद प्रभु है। इतनी महिमा भी यदि इसको अन्य भावों की महिमा से ऊपर, अब इसमें एक शर्त लगी है, मैं ज्ञान दर्शन जानने देखने वाला चैतन्य महाप्रभु हूँ, आनंद कंद हूँ, ऐसी अपने इस निज भगवान की महिमा कितनी चाहिए कि अन्य सब भावों से अधिक। उस महिमा में यह नाव तर जाएगी। ये भव समुद्र में जो गोते खाते आए हैं, वो गोते खाना बंद होकर के सीधी तर करके यह संसार सागर को पार करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा। बोलो, सिर्फ इतनी बात है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं। फिर भी कहते हैं, देखो मुनिराज को
यह निज प्रभु की बात कहने में, इसकी महात्म और इसकी महिमा बताने में बहुत शब्द कम पड़ जाते हैं। क्यों कम पड़ जाते हैं? पीछे आ गई है बात। ये मन और वचन के मार्ग से दूर है, यानी यह मन गोचर नहीं, वचन गोचर नहीं, अरे प्रभु ये अनुभव गोचर है। सातवें नरक का नारकी अत्यंत तीव्र प्रतिकूल संयोगों के बीच में पड़ा हुआ इस चैतन्य महाप्रभु को अनुभव गोचर कर लेता है, मेंढक कर लेता है ना। वो काय पे से कर लेता है कि इसकी महिमा में आके कर लेता है, और वहाँ कोई अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अभी अपन जो सीडी सुन रहे थे, गुरुदेव ने बहुत लंबी चर्चा की थी थोड़े समय। क्या की थी कि ये निगोद में रहा कि न रहा जीव, आप हम सब का मायका क्या निगोद। सब जीव कहाँ से यहाँ पधारे हैं? निगोद से। निगोद में ही थे सब अनादि से। तो निगोद में भी शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ भाव तो करता ही आया है ये। वहां दान देने के लिए इसके पास एक पाई थी नहीं, भक्ति करने के लिए इस प्रकार की कोई वहां पर इंद्रिय संयोग आदि भी थे नहीं, फिर भी शुभ भाव। बिना दया के, बिना दान के, बिना भक्ति के, बिना पूजा के शुभ भाव किए कि न किए? किसने? तुमने, हमने। कहाँ? निगोद में। शुभ भाव किसे कहते हैं? ये पूजा को शुभ भाव नहीं कहते हैं, ये भक्ति को शुभ भाव नहीं कहते हैं। ये पूजा भक्ति के काल में जो कषाय की मंदता का परिणाम है उसको शुभ भाव कहते हैं। तो कषाय की मंदता, राग की मंदता तो निगोद में भी बहुत बार हुई। इस निगोद की आई थी चर्चा। 66,386 भव एक अंतर मुहूर्त में होते हैं, जन्म मरण। 66,336 है कि 86 है, जो 36, 66,336 उस पर से ही तो निकाला, एक श्वास में 8-10 बार उसमें से निकाला। देखो, अंदर भगवान महाविशाल है। कहाँ? कुंडलपुर में, श्रवण बेलगोला में। अरे यहाँ अंदर भगवान महाविशाल है। कल आया था विशाल तत्व, महाविशाल तत्व कलश में लिया था, विशाल तत्व को प्राप्त करता है। अनंते अनंते जिसमें गुण और स्वभाव पड़े हैं, ऐसे तत्व को, निज परमात्म तत्व को सम्यक श्रद्धान, यानी इसके सन्मुख और स्वय आश्रय की श्रद्धा, इसके सन्मुख का स्वय आश्रय का ज्ञान, इसके सन्मुख का स्वय आश्रय का आचरण, इसको कहा रत्नत्रय। और रत्नत्रय के द्वारा इस स्वरूप की भजन नाम भक्ति करना, वह निर्वाण की भक्ति है। विषय इस गाथा का ये है, नीचे देखना। अभी चर्चा आई थी श्रावक को भी ऐसी शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण स्वरूप भक्ति होती है। तो उसके अभी जरा श्रावकों की चर्चा यहाँ एकादशपदी शब्द लिया। कौन ने? टीकाकार मुनिराज ने। तो उसकी यहाँ खुलासा आई, अपन ने कल भी पढ़ी थी। देखो, एकादशपदी श्रावकों में जगन्य 6 हैं, प्रत्येक को चारित्र भक्ति होती है। अब इसमें जरा थोड़ी समझना बात को है। सूत्र में श्रावक और श्रवण लिया है, और पेटे में चौथा गुण स्थान वाला शामिल है, वो बात आएगी। प्रत्येक को चारित्र भक्ति होती है। दर्शन ज्ञान चारित्र भक्ति प्रत्येक को होती है। एकादशपदी माने 11 पद वाले श्रावकों में
श्रावक के 11 पद कहे गए हैं ना, उनमें जगन्य 6 हैं, यानी 6 प्रतिमा तक जिनको अभी है वो जगन्य श्रावक में आए, जिनको 7, 8, 9 तक है वे मध्यम में आए, जिनको 10वें 11वें तक की वो प्रतिमा है नाम उस प्रकार के व्रत अंगीकार किए हैं वो उत्तम में आए। देखो यह सब शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। देखो भाई यहाँ तो स्पष्ट बात ली है, ये सब पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक सब शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। श्रावक यानी कोई बाड़े में पड़ा हुआ ये श्रावक कहाँ सच्चा है? बाड़े में रहे और 5 श्रावक हैं, श्रावक तो भैया जुदी 5 माने 5वें गुण स्थान वाले हैं, ऐसा हम अब बाड़े में रहा है, बाड़े में रहा है माने कि ये बाह्य प्रतिमाएं अंगीकार करके अपने को श्रावक कहलवाता है, कहता है, वो सब बाड़े के हैं। जब तक तो कहा सम्यक दर्शन हो गया तब तो श्रावक हुआ कि तब भी ना हुआ, ये भी ध्यान रखना। सम्यक दर्शन हुआ, अपने स्वरूप की प्रतीति हुई, अब तो श्रावक हुआ कि अभी भी ना हुआ। सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप के विशेष आलम्बन से उपजी हुई 2 कषाय की अभाव रूप स्थिरता जब प्रकट हुई है वहाँ श्रावक का जन्म होता है। उसमें 2 भेद पड़ते हैं, अविरति श्रावक, व्रति श्रावक। पहली प्रतिमा तक का अविरति श्रावक, फिर दूसरी प्रतिमा से व्रति श्रावक कहना शुरू होता है। सब बात आई है, यहाँ भी आई है, देख लो। मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि इसमें चौथा गुण स्थान वाला गर्वित है, ये समझना जरा, देखना कि गुरुदेव ने कहा हाँ इसमें आ जाता है, ये श्रावक आ जाता है। ऐसे दर्शन प्रतिमा वाला 5वां लेना, श्रावक किसको लेना? पहले में पहला, जगन्य में जगन्य श्रावक किसको लेना? कि पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा 5वां गुण स्थान। समझना बात को, चौथा गुण स्थान दर्शन प्रतिमा नहीं होती। दर्शन प्रतिमा जो पहली प्रतिमा कही गई और गुण स्थान 5वां गुण स्थान किसे कहते हैं? 5वां गुण स्थान किसे कहते हैं? कि पहली प्रतिमा अंगीकार कर ली उसे कहते हैं कि 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रगटी है, उसे कहते हैं। कथन आने दो बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, व्याप्ति चलेगी अंदर से। कथन बाहर से आते हैं जनवाणी में, जो कथन किया जाएगा। अभी जैसे अभी अपन ने पढ़े 11 भेद श्रावकों के, 6 जगन्य हैं, 3 मध्यम हैं, 2 उत्तम हैं, ये कथन बाहर से आया, लेकिन अंतरंग वीतरागता को बताने के लिए आया है, इसलिए व्याप्ति अंदर से आती है। देखो इसमें दर्शन प्रतिमा वाला 5वें वाला होता है, किंतु चौथे गुण स्थान वाला भी इस रत्नत्रय स्वरूप भक्ति भजन में आ जाता है। अनंतानुबंधी के अभाव का आचरण है ना, तो फिर कहा मुमुक्षु ने कि साहब यहाँ शुद्ध रत्नत्रय कहा है? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ कहा है, ये शुद्ध रत्नत्रय है। कलश टीका में लिखा है, ये कलश टीका का प्रश्न है। कलश टीका है ना, समय सार कलश टीका, उसमें प्रश्न आया है, उसको यहाँ जरा अपने सामने रखते हैं कि तुम तो बात समकित की करते हो। चौथा गुण स्थान में किसकी बात करेंगे? समकित की, है ना। और मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 है, लेकिन भैया ये सम्यक की बात यहाँ श्रद्धान की प्रमुखता से कही गई है, पर इसमें तीनों आ जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अभी तो सम्यक दर्शन हुआ है। अरे सुनो, अनादि से श्रद्धा विपरीत थी, वह श्रद्धा पलटी तो जो अपूर्व कार्य हुआ, जो कार्य यहाँ प्रमुखता से हुआ, वो काय का हुआ? कि श्रद्धा के पलटा होने का, श्रद्धा की विपरीतता छूट करके सच्ची श्रद्धा होने का। तो उस कार्य की प्रमुखता में
चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन का है, ऐसा कथन करने में आता है। लेकिन वहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, एक दिन दोपहर को चर्चा चली थी बिना स्वरूप के आलम्बन लिए और परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ नहीं तो श्रद्धान काय का करेगा। तो पहले क्या होता है, उपयोग इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेता है तो परिणति में आनंद आदि जो निर्मल भाव हैं आत्मा के अनंत गुणों के, उनका वहाँ पर व्यक्त वेदन आता है। उस व्यक्त वेदन में यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति का जन्म होता है। तो ज्ञान तो हुआ ही है। तो सम्यक दर्शन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर अनादि से प्रतीति इसकी विपरीत दौड़ती थी। रागादि और परद्रव्यों में एकत्व की इसकी प्रतीति थी, वह एकत्व टूटकर इस निज ज्ञायक से एकत्व हुआ। तो चौथा गुण स्थान सम्यक्त कहने में आया तो क्या अकेला सम्यक्त ही हुआ है कि नहीं? सम्यक दर्शन तो सम्यक भान पूर्वक हुआ है और वह होकर के वह उपयोग वहाँ असंख्यात समय ठहरता है और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति का वहाँ नाश होता है, तो वहाँ भी सम्यक चारित्र का जन्म होता है। तो एक ही परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को भी होते हैं। देखो, अनंतानुबंधी का अभाव यानी आचरण भी आ जाता है, इतना चारित्र का अंश है। क्योंकि अनंतानुबंधी प्रकृति चारित्र की है, चारित्र मोहिनी की है ना। इसके भाग का अभाव, इसका नाम चारित्र अंश है। संयम नाम नहीं पड़ता अभी, पांचवें चौथे है ना, पांचवें में देश संयम नाम पड़ जाता है और फिर मुनिराज को सकल संयम नाम पड़ता है। वो काय की अपेक्षा से कि उनने महाव्रत धारण किए, इस अपेक्षा से कि नाना तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर वीतरागता के कारण से उनको सकल संयमी कहते हैं और उस भूमिका में 5 महाव्रत होते हैं। चलना ऐसे सीखो। जिनवाणी है ना, तो जिनवाणी का अंतरंग भाव पकड़ना है तो इधर क्या हुआ उसको पहले पकड़ो और कहा जो गया उससे पकड़ो, कहा जो जा रहा है उसको ना पकड़ो, उससे इधर क्या होता है उसको पकड़ो, फिर बाहर क्या होता है ये ज्ञान का विषय है। संयम नाम नहीं पड़ता। यहाँ तो 11 प्रतिमा वाले सब होते हैं ना। हमारी तो 11 प्रतिमा, हमारी तो 8 प्रतिमा, फलाना ढीम का, ये सब क्या बाड़े में डाला, बाड़ा। शुद्ध रत्नत्रय भक्ति करते हैं 11 प्रतिमा वाले, माने 11 पद रूप जो श्रावक हैं वे शुद्ध रत्नत्रय भक्ति करते हैं। इसकी आगे और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में